लड़ेंगे, ना हारेंगे, ना थकेंगे, जीतेंगे। उनका काम देश की रक्षा करना है, सरकार की योजनाओं का प्रचार करना नहीं है। जहां एक बाप अपने बेटे की लाश कंधे पर रखकर 15-20 किलोमीटर पैदल जाता हो, जहां एक बच्चा 8 साल का बच्चा मटकी से पानी पी लेता हो और शिक्षा देने वाला मास्टर, उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई में पता कितने लोग लड़ रहे थे? 0.5% लोग। 3 साल तक देश में रोजगार नहीं दिया गया। कर सकते हैं नहीं, करेंगे। कितने दोगे अग्निवीर में? आओ ना, आज मुद्दे पे आओ। 40,000, 50,000। नेशनल पिलर, देश की आवाज। ये करोड़ों फार्म भरे जाते हैं, तो ये बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी नहीं, महा बेरोजगारी है, और जिसके लिए देश के राजनेता जिम्मेदार हैं। पर सरकार कहती है सरकार रोजगार देने में सफल रही है, कोई कमी नहीं है रोजगार की, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार के वादे हो, हर रोजगार के वादे को पूरा किया गया है। कौन है वो देश का गद्दार जो कहता हो रोजगार पूरे किए गए हैं? किसको गद्दार बता रहे हैं? जो कहता हो कि रोजगार पूरे किए गए सरकार ही हैं, कहती है। सरकार कैसे गद्दार तो सरकार गद्दार है। सरकार कैसे गद्दार? जिस सरकार के नुमाइंदे ने आपसे कहा है, वो सरकार का नुमाइंदा गद्दार है। देश में करीब 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ है रोजगार? RSS का है। और युवा का है यहाँ? रोजगार आंदोलन में युवा का है? कितने युवा हैं? क्या जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई में पता कितने लोग लड़ रहे थे? 0.5% लोग लड़े थे और देश को आज़ाद कराया था। सब यहीं आके सड़क पे बैठ जाए। 22 करोड़ लोगों ने, 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मोदी सरकार में अप्लाई किया, और 7 लाख कुछ रोजगार जो मोदी बता रहा उन्होंने दिया। तो है ना महा बेरोजगारी? निपटा जाएगा इससे? है? कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, निपटना तो इससे पड़ेगा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और जो युवाओं को रोजगार ना दे, ऐसे ही सरकार बदल देंगे। खुला जब सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाती है, अलग अलग योजनाएं युवाओं के हित में लाती है, और युवा उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है। युवा भी तो उस चीज को एक्सेप्ट करके शांत है ना। जब आपको 10 रोज भूखा रखा जाए और आपके सामने सूखी रोटी रख दी जाए, क्या करोगे? खा लोगे उसे? 3 साल तक देश में रोजगार नहीं दिया गया, सेना की भर्ती नहीं की गई, तो क्या हुआ? बेरोजगारी और बढ़ गई। जो युवा वर्दी पहनना चाहता था, उसे वर्दी नहीं मिल रही, तो वो जा रहे हैं। और पूरी बात रोजगार को बढ़ाओ। कैसे बढ़ा देंगे? कितने दोगे अग्निवीर में? आओ ना, आज मुद्दे पे आओ। 40,000, 50,000, 50,000 युवा अग्निवीर बनाओगे? हैं? हर साल 80,000 सेना में भर्ती होती थी, तो कर दी ना कटौती 30,000 की। तो बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बता। सर, इतनी बेकार है अगर अग्निवीर योजना, तो अभी भी जो युवा है वो इसकी भर्ती के आवेदन दे रहे हैं। जो माइका लाल इसका समर्थन करता हो, वो चाहे नौकरी वाला हो या नेता हो, 1-2 आवे तो अपनी नौकरी पोकरी छोड़ के अग्निवीर बन के आवे तो सही, तभी तो पता चलेगा। मैं अच्छा कह दूंगा, लेकिन मैं अपनाऊंगा नहीं। तो ये सेना के अधिकारी, उनका काम देश की रक्षा करना है, सरकार की योजनाओं का प्रचार करना नहीं है। और जब सेना सरकार का प्रचार करने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। देश आज देश के युवा सड़कों पर है। देश में इतनी पार्टी है, इतने नेता है, हर पार्टी के नेता, कोई भी फिर सपोर्ट क्यों नहीं करता युवाओं को? कौन नहीं कर रहा? कौन कर रहा है? एक बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही वो तो विपक्ष है ना, विपक्ष का तो काम है। है। और सत्ता करेगी? है किसी माई के लाल में जो 2 गुजरातियों के खिलाफ बोल जाए? है किसी में हिम्मत? जो सांसद है ना बीजेपी के और विधायक हैं, ये तो बंधवा मजदूर हैं। आपको डर नहीं लगता जब आप बोलते हैं? क्यों? चोरी करी है, सांसद डाका डाला है? सांसद डर रहे हैं, आप नहीं डरते? वे गुलाम हैं, और गुलाम डरता है। देश का किसान और मजदूर नहीं डरता। किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है।
अरे युवा हैं किसके वो? हमारे ही बच्चे हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। नेताओं के भी बच्चे हैं, उनको भी कोई नेता, आज तक कोई नेता का बच्चा किसी प्रोटेस्ट में आया या किसी नेता का बच्चा सेना में गया, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा सेना में गया? नहीं गया। तो सेना में कौन जाते हैं? किसान और मजदूर के बच्चे जाते हैं, और उनके लड़ने के लिए उनके बाप तैयार हैं, उनके चाचा तैयार कैसे हैं, आगे उनके लड़ाई लड़ रहे हैं? युवाओं के रोजगार का मुद्दा तो अब छेड़ दिया है, आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, आंदोलन सफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं। कैसे आगे लड़ाई लड़ने वाले? देखिए, हर तरह की साम दाम दंड भेद हर नीति से सरकार से लड़ेंगे। सर, कल लखीमपुर खीरी के अंदर किसान आंदोलन खत्म हुआ और तमाम मांगों को लेकर किसान वहां पर बैठे थे, उसके लिए क्या कहेंगे? जितने किसान वहाँ गए उनका, और जो अपने अपने जिलों में बैठे थे उन सब का, और जो घरों में बैठ के समर्थन कर रहे थे उन सब का दिल से धन्यवाद है। लड़ेंगे, ना हारेंगे, ना थकेंगे, जीतेंगे, आज नहीं तो कल। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में भी किसान कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं? अब कर सकते हैं, नहीं करेंगे, और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकारों पर झिलेगा नहीं। क्योंकि अभी जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर कहा गया था कि सरकार ने उसको हटा दिया था, कहा था एमएसपी लागू कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी किसान को धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सरकार धोखेबाज है, धोखा दे गई। कोई बात नहीं, किसानों को तो सभी धोखा देते आए हैं, किसानों फिर करेंगे। वाह। यूपी चुनावों में भी तो कहा गया था, उसका तो कोई असर दिखा नहीं। क्यों नहीं असर दिखाई दिया? क्यों नहीं? योगी जी तो आए। असर इतना दिखाया कि जो गृह मंत्री हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था, द्वारे द्वारे पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया था। ये ताकत है किसान की। सत्ता में तो अगर इतनी बेकार होती सरकार तो फिर वापसी आने की उम्मीद ही नहीं होती। तो पंजाब में कैसे ना आया? बताओ, पंजाब में क्यों नहीं आया? अभी भी तो है और राज्य भी तो है, सबसे ज्यादा सरकार तो बीजेपी की है ना। कहाँ है? तोड़ के बना लो, खरीद के बना लो। और एक अपना इनके तोते हैं 3-4, CBI, ED, इनकम टैक्स, उनसे सरकार चल रही है। ये सब तो एक निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष एजेंसियां होती है, अपना काम करती है। कोई निष्पक्ष नहीं है इस देश में, कोई संवैधानिक संस्था भारत में निष्पक्ष नहीं है। सब मोदी के गुलाम हैं। गुलामी से आजादी की बात तो करते हैं मोदी जी लाल किले के प्राचीर से, गुलामी से आजाद होगा देश, अमृत काल चल रहा है। ये विष काल है, ये विष काल है, अमृत काल नहीं। कैसे? जहाँ एक बाप अपने बेटे की लाश कंधे पर रखकर 15-20 किलोमीटर पैदल जाता हो तो वो अमृत काल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ एक बच्चा, 8 साल का बच्चा मटकी से पानी पी लेता हो और शिक्षा देने वाला मास्टर उसकी हत्या कर देता हो, वो अमृत काल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ रात को 2 बजे बलात्कार करके, हत्या करके बेटी को जलाया जाता हो पेट्रोल डालकर, वो अमृत काल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ युवा सड़कों पे भटकता हो, वो अमृत काल। मोदी तुझे मुबारक। और जहाँ तेरे मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या करते हो और हत्यारे तेरे बराबर में बैठे हो, वो अमृत काल। मोदी तुझे मुबारक। जाति धर्म की बात होती तो प्रधानमंत्री तो खुद ओबीसी से आते हैं, और जो देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति मुर्मू बैठी हुई है खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं। अभी मुर्मू से पहले SC का था। पहले SCओं पर कितने अत्याचार हुए, क्या वो बोला एक शब्द? और अब बोला? तो इन SCओं के नाम पर वोट लेकर राजनीति करना इन SCओं से सीख लो। मैं तो पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी से कहता हूँ कि जो तुम्हारे नाम पर राजनीति करे, जो तुम्हारे मुद्दे पर बात ना करे, चूड़ियाँ भेंट करो और दो डालो सबको। किसी को अपने घर मत आने दो। रोजगार आंदोलन के अंदर आप आए हुए हैं तो क्या लगता है कितनी दूर तक आवाज जाएगी, क्योंकि ये युवा जो अपनी आवाज तो लगातार उठा ही रहे हैं। ये आवाज ऐसी जाएगी जैसी भारत की आज़ादी की आवाज गई थी, वो आवाज आज यहाँ से पूरे देश में जाएगी। मतलब आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले पहले अपना हक आप लोग ले लेंगे। 2024 में ये युवा अपना हक लेकर रहेगा। कैसे? वोट की चोट से। यहाँ के मुद्दे, यहाँ के क्या कुछ
नेशनल पिलर, देश की आवाज।